नमस्कार, स्वागत है आपका जन संदेश टाइम्स में। मैं हूं महक। हमारे देश में चुनाव का मौसम आते ही पार्टियों की सरगर्मियां शुरू हो जाती हैं। हर पार्टी जनता को लुभाने का अपने अपने तरीके से अथक प्रयास करती है। चुनाव नजदीक आते ही पार्टियों के घोषणा पत्र तैयार होने लगते हैं, जिसे हर राजनीतिक पार्टियां पार्टी कार्यालय में मीडिया के समक्ष प्रस्तुत करती हैं। घोषणा पत्र में जनता से जुड़े मुद्दे तो होते ही हैं, जिन्हें राजनीतिक पार्टियां सत्ता में आने के बाद सुलझाने का वादा करती हैं। सरकार चाहे किसी की भी सत्ता में आए, लेकिन एक वादा जिसे हमारे आकलन के हिसाब से पूरा करने में लगभग सभी पार्टियां विफल जाती हैं, वह है रोजगार का मुद्दा। इस समय यूपी में बीजेपी की योगी सरकार सत्ता में है। आपको बता दें कि 2017 में बीजेपी ने जनता के मुद्दों को अपने संकल्प पत्र में प्राथमिकता से पूरा करने का वादा किया था। संकल्प पत्र के सबसे अहम बिंदु यानी रोजगार के मुद्दे पर यूपी की योगी सरकार और उनका जारी किया गया संकल्प पत्र कितना सफल रहा है, यह जानने के लिए आज हमारे संवाददाता ने इको गार्डन, जहां पिछले कई महीनों से बेरोजगार शिक्षक अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे, उनसे बात की। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता आकिब की पेशकश। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लगभग 7 महीने बाकी हैं। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में भाजपा के सरकार है जिसका नेतृत्व योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं और वो उत्तर प्रदेश के 21वें मुख्यमंत्री के रूप में काम कर रहे हैं। आपको बता दें, हम साल 2017 में जब भाजपा ने अपना घोषणा पत्र जारी करा था, जो मौजूदा गृह मंत्री अमित शाह ने जारी करा था, जिसको संकल्प पत्र का नाम दिया गया था, उसमें ख़ास तौर से ये चीज़ कही गई थी कि हम बेरोज़गारी के मुद्दे पे काम करेंगे। अगर राज्य में भाजपा की सरकार आती है तो हम काम करेंगे बेरोज़गारी के मुद्दे पे। लेकिन ये जो चीज़ें हैं आपको दर्शा रही हैं कि क्या बेरोज़गारी दूर हुई है, जबकि भाजपा सरकार के 4.5 साल पूरे हो चुके हैं। अब यहाँ पे जो धरना दे रहे हैं, उनकी मांगे हैं कि 1,37,000 में जितने भी रिक्त पद हैं उनको भरा जाए। आइए हम इनसे बात करने की कोशिश करते हैं, क्या मांगे हैं और अगर सरकार इसको नहीं मानती है तो क्या नतीजा निकलेगा। सर, मेरी सरकार से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश किया था कि 1,37,000 भर्तियों को जो कि शिक्षा मित्रों के द्वारा खाली हुई थी, उसको 2 बार में पूरा करेंगे। लेकिन इन्होंने किया अभी प्रयास, 2 बार किया अभी। लेकिन सर, जब ये 68,569,000 में से जो 23,000 सीटें बच गई हैं, वो भी तो 1,37,000 का ही पार्ट है सर। और उस पर सर जो है सरकार को ध्यान देना चाहिए, उस सीट को, और योग्य अभ्यर्थी बनना चाहिए। हम योग्य हैं, हमने उनका मानक कटाव 90-97 पार किया है और जिस मानक को पार करने के लिए जो है हमने दिन रात मेहनत की है, उन्होंने ऐसे लोगों को नौकरी दे दिया जो कि इस कटाव को पार किए, लेकिन जो है उनकी एकेडमिक अच्छी थी, हमारी एकेडमिक कम थी। हमने 110 नंबर प्राप्त किया, 115 नंबर प्राप्त किया, लेकिन हमारी एकेडमिक राजनाथ सिंह के ज़माने की थी, कल्याण सिंह के ज़माने की थी, जिसमें हमने 50% प्राप्त करके अपने गांव घर में सम्मान प्राप्त किया था। आज उसकी कीमत ना के बराबर हो गई है और जिन बच्चों ने नकल के सहारे से अच्छे परसेंट प्राप्त किए, आज उनको सरकार ने अच्छे जो है बच्चे मान करके नौकरी। 1,37,000 भर्तियों को पूरा भरा जाए, इस मांग पे ये लोग धरना दे रहे हैं। यहाँ पे भारी मात्रा में देखा जा सकता है महिलाएं भी मौजूद हैं जो अलग अलग ज़िलों से आई हैं और अपने घर को छोड़ के आई हैं, अपनी फैमिली को छोड़ के आई हैं, अपने बच्चों को छोड़ के आई हैं। हम उनसे बात करेंगे कितनी समस्याएँ हैं इनको इको गार्डन में, क्योंकि कोरोना काल की तीसरी लहर जो है वो आने वाली है। सरकार पूरी मुस्तैदी से दिख रही है, इसकी पूरी तैयारी हो चुकी है और कोरोना वैक्सीन लगाने की बात हो रही है कि सबसे तेज़ उत्तर प्रदेश में कोरोना वैक्सीन लग रही है। अगर उनकी मांगे पूरी हो गई होती तो ये आज धरने पे ना बैठी होती। अगर किसी को कोरोना संक्रमण होता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? आइए इन महिलाओं से पूछते हैं क्या इनकी परेशानियां हैं, किसको छोड़ के आई हैं, घर पे क्या परेशानियां हैं। जी मैडम। जी, मेरा नाम शशि लता श्रीवास्तव है और मैं रायबरेली डिस्ट्रिक्ट से आई हूँ। अकेले आई हूँ, आज 40 दिन से धरने पे बैठी हूँ। मेरा एक छोटा बेटा है, एक छोटी बेटी है, एक मायके में और एक ससुराल में है। लेकिन हम लोग इतना परेशान हो चुके हैं, 40 दिनों से बिना खाए पिए किसी भी तरह से अपना काम चला रहे हैं सर। और हमारी ये मांग जो छोटी सी मांग है, बहुत ज़्यादा बड़ी भी नहीं है और जो उनके लिए पॉसिबल है आराम से, जिसको वो पूरा कर सकते हैं। इस बात को योगी जी समझे कि योग्य हैं तो योग्यता का सम्मान भी करना चाहिए, है ना। और उन्होंने हमेशा खुले मंच से इस चीज़ को कहा है कि हम योग्यता का सदैव सम्मान करते हैं, हम योग्यता को हमेशा सम्मान देते हैं। तो हमारी उनसे एक ही मांग है कि जो हमारी एक
1,37,000 सीटें हैं, उसमें जो सीटें 23,000 22,000 बची हुई हैं वो शीघ्र ही जोड़ दें। ये बहुत ज़रूरी है उनके लिए भी, हमारे लिए भी। अगर वो ऐसा करते हैं तो हम उनके बहुत बहुत आभारी रहेंगे, सदैव उनके साथ रहेंगे। और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो हम लोग बताइए कितने दिन बैठे रहेंगे। हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। रोने के, गाने के, गिड़गिड़ाने के, हर तरह के हमने प्रयास कर लिए, लेकिन आज तक हम लोगों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। एक बार फिर आपको बता दें कि गृह मंत्री, मौजूदा गृह मंत्री जो अमित शाह हैं, उस वक्त उन्होंने घोषणा पत्र जो जारी करा था, जिसको संकल्प पत्र का नाम दिया गया था, उसमें उन्होंने 2017 की बात मैं बता रहा हूं आपको, 2017 में उन्होंने कहा था कि उत्तर प्रदेश में अगर भाजपा सरकार बनती है तो बेरोज़गारी का मुद्दा सबसे अहम मुद्दा रहेगा। और ये बेरोज़गार लोग आज धरने पर बैठे हैं। इनसे ही पूछते हैं कि क्या अब तक भाजपा सरकार सफल रही है। सर देखिए, इसके मामले में तो मैं ये नहीं कह सकती कि सफल रही है नहीं रही है, लेकिन हमारे लिए तो हिसाब से वो सफल नहीं रही है। शिक्षकों के मानक के हिसाब से तो वो सफल नहीं रही है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि 1,37,000 का एक एक पद हम भरेंगे। हम कोई अनैतिक मांग नहीं कर रहे हैं, हम 1,37,000 भर्ती पूरा चाहते हैं। अगर आपके पास योग्य अभ्यर्थी हैं तो उसको पूरा करिए। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी 1,37,000 पदों को पूरा करते हैं तो ये उनकी सरकार का ऐतिहासिक फैसला होगा। और उसके लिए मैं ही नहीं, पूरे 22,000 लोग, 22,000 के साथ 22,000 के परिवार, उसके साथ उनके गाँव वाले, घर वाले जितने भी होंगे, 75 जिले, सभी उनका आभार व्यक्त करेंगे और उनको भारी बहुमतों से विजय कराएंगे। बस हमारी जो है यही उनसे मांग है कि 1,00,000। कहाँ से आई हैं आप? आपके परिवार में कौन कौन है? सर मैं यहीं लखनऊ से ही आई हूँ। मेरी बेटी है छोटी, ससुर हैं और हस्बैंड। मेरी बेटी 4 साल की बेटी है। 4 साल की बेटी को छोड़ के आप धरने में बैठी हुई हैं। कैसे रहती होगी अकेले बेटी? सर अभी उसका फ़ोन आया था, रो रही थी वो। अब मैं क्या करूँ आप बताइए। मेरी भी मजबूरी है अपना, जब मुझे उसका भविष्य बनाना है तो थोड़ा बहुत संघर्ष सबको करना पड़ेगा, मुझे भी करना पड़ रहा है। मैं उसके भविष्य के लिए ही मैं संघर्ष कर रही हूँ। मैं बस्ती ज़िले से आई हूँ और मेरे परिवार में 2 साल की बेटी है। मैं अपनी 2 साल की बेटी को छोड़ के आज यहाँ 40 दिन से आज यहाँ बैठी हुई हूँ। और योगी जी ने खुले मन से बोला था कि हमारे पास पद तो बहुत हैं, पर हमारे पास योग्य शिक्षक नहीं है जो इस कंपटीशन को बीट कर सके। आज हमारे योगी जी से मैं ये कहना चाहती हूँ, 110 नंबर ला करके, 115 नंबर ला करके बच्चे आज धरना दे रहे हैं और 90-97 नंबर ला करके बच्चे नौकरी कर रहे हैं। क्या ये न्याय है? अगर योगी जी 2022 में हम लोगों को नौकरी दे देंगे तो 2022 में हम उनको अपनी मतलब उनकी सत्ता में फिर से उनको हम वापसी के लिए लाएंगे। योगी जी जब तक आप सीटें जोड़ेंगे नहीं, हम भी आपके बच्चे हैं, आप हमारे अभिभावक हैं, हम आपको छोड़ेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। कब तक नहीं छोड़ेंगे? मान लीजिए आगामी चुनाव में सिर्फ 7 महीने बाकी हैं विधानसभा चुनाव में। अगर विधानसभा चुनाव में योगी जी हार जाते हैं तो क्या यही धरना जारी रहेगा? बिल्कुल जारी रहेगा सर। हम योग्य हैं और योग्यता को जब तक सम्मान नहीं मिलेगा हम यहीं बैठे रहेंगे। अगर आपको सम्मान नहीं मिलता, आपकी योग्यता को सम्मान, ठीक है, मान लीजिए अगर सरकार गिरने या बनने से पहले ही आप ये बताइए मांगे नहीं पूरी हुई, विधानसभा चुनाव से पहले अगर मांगे नहीं पूरी हुई तो क्या इसका असर देखने को मिलेगा? क्यों नहीं, हम योग्य हैं, हमारे सभी भाई बहन और हम लोग कहीं ना कहीं पढ़ाते हैं, हमसे भी समाज जुड़ा हुआ है। तो हम जब वो हमारी स्थिति देखते हैं कि आप योग्य हैं, पढ़े हैं, इतना इतना नंबर लेकर के आए हैं। जब हमारा जो है नंबर जब रिजल्ट आया था तो लोगों ने नंबर पूछे कितने हैं, बताया 105 है, किसी ने बताया 110 है। सब ने कहा आप सेलेक्ट हो जाओगे, बिल्कुल हो जाओगे। जो बच्चा 1.5 साल से ये सोच करके बैठा था 83 नंबर जो है पाकर, हाँ 87 नंबर पा करके और 94 पा करके फेल सोच रहा था अपने आप को, उसको इन अधिकारियों ने और मंत्री जी ने, जो भी रहा हो, जो भी रीज़न रहा हो, इन्होंने 3 नंबर बांट दिए और वो भी उन प्रश्नों पर जिन पर किसी को आपत्ति नहीं थी, वो बांट दिए। वो बच्चा पास हो गया क्योंकि उसकी जो है एकेडमिक अच्छी थी, वो नए बच्चे थे, वो जो है सेलेक्ट हो गए। और हम बहुत पुराने बच्चे हैं, 2001, 2002, 2003, 95 जो है के बच्चे यहाँ पे हैं। बहुत से ऐसे हैं जो ओवर एज हो चुके हैं। हमारी इसी भर्ती के कम से कम 7,000 बच्चे ऐसे हैं जो ओवर एज हो चुके हैं और अब वो दूसरी भर्ती में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। क्या है परेशानी आपकी? आप कहाँ से आई हैं? सर मैं आगरा से आई हूँ। मैं बताना चाहती हूँ कि मैं यहाँ लगातार 40 दिनों से बनी हुई, आज अभी भी मेरे पैरों में शिवरिंग हो रही है। मैं सुबह से मैं बताना चाहती हूँ कि देश की और हमारे समाज की इससे बड़ी विफलता क्या होगी कि सारा युवा यहाँ पर, आप जानते हैं यूपी और बिहार में सबसे ज़्यादा युवा पढ़ा लिखा है और यहाँ पर हमको धरना देने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। हम लोग सुबह गए थे बीजेपी कार्यालय। आप ये बताइए कि हम लोगों को उसमें गाड़ियों में क्रिमिनल जैसे भर दिया जाता है। आज तक आप डाकुओं
और रेपिस्ट लोगों को तो भर नहीं पाते, अब हम लोगों से भर रहे हैं अपनी गाड़ियों को। पढ़े लिखो हम लोग, हमारा क्या कसूर है? हमारे माँ बाप ने हमको इतना पढ़ाया लिखा कि इस तरीके से हम लोग को, हमें क्या आगे पता था कि पढ़ने के बाद हम इस तरीके से गाड़ियों में भर भर के जानवरों की तरह यहाँ पर फेंके जाएंगे? सर मुझे इतनी ज़्यादा मैं इस समय परिस्थिति में नहीं कि मैं खड़ी हो सकूँ। आप किसी से पूछ सकते हैं कि यहाँ पर जितने भी भाई बहन है सब ने 100+ मार्क्स लेकर भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो हमारी क्या गलती? हमारी एकेडमी कम है, हमने टेट सुपर टेट सारे कंपटीशन पार कर लिए, तो अब हम क्या करें? इससे हमारी एकेडमिक तो नहीं बदल जाएगी ना। हमारी बस यही गलती है कि हमारी एकेडमी कम है, हम इस भर्ती से बाहर हैं। सरकार से बस मैं इतना कहना चाहती हूँ कि जो भी हमारे 1,37,000 पूरे पद हैं उनको पूरा भरा जाए हम योग्य अभ्यर्थियों से। जी मैं बनारस से आई हूँ और मेरे परिवार वालों को पता नहीं है कि मैं यहाँ आई हूँ। मैं अपने मायके में थी और वहाँ से आई हूँ। मैं मेरी ज्वाइंट फैमिली है। इतना नहीं सोचा था कि इतना मेहनत करने के बाद हमें नौकरी नहीं मिलेगी। सब कहते थे अगल बगल बहुत मेहनत कर रहे हो तुम लोग का हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। बस सरकार से यही गुजारिश है कि 1,37,000 पदों को पूरा करें और हम लोग की जो योग्यता है उस योग्यता को जो हम लोग उसका सम्मान करें। यहाँ पे एक आंटी भी हैं जो कि बदायूं से आई हुई हैं, इस धरने में शामिल हैं कि 1,37,000 जो पद हैं उसमें जो रिक्त पद हैं उसमें भर्ती की मांग लेकर आई हैं। ये बात करते हैं कि बदायूं से आई हैं, कब से हैं और कितनी तकलीफ़ें अभी तक आपने सही? बहुत तकलीफ से। मैं शुगर की मरीज। नाम है आपका? और असगरी बेगम। बदायूं से आई? बदायूं से आई हूँ। घर बार छोड़ के आई? घर बार छोड़ के आई। कौन कौन है घर पे वहाँ पर आपके? घर पे छोटे छोटे 2 बेटे हैं, एक 10 साल का है, एक है 12 साल का। हाँ, और एक ही लड़की है। तो लड़की साथ में आई है? साथ में लाई हूँ। हाँ। तो ये इस धरने का क्या हिस्सा हैं आप? हाँ, 40 दिन हो गए यहाँ पड़ी हूँ मैं। तो आप अपनी मम्मी की केयर करने के लिए यहाँ पे साथ में आई हैं कि तो क्या आप अपना घर बार छोड़ के आई हैं? क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम गाजिया खानम है, गाजिया खानम, और हम बदायूं से आए, 40 दिन से आए। मम्मी शुगर की पेशेंट है, इस दवा वगैरह सब कुछ अपने साथ लेकर आई हैं और इनको शुगर की वजह से सिर्फ एक टाइम खाना खा पाती हैं यहाँ पर। अब और ये तो यहाँ पे क्या किसी तरह की सुविधाएं हैं सरकार की तरफ से? कभी कोई आया है ये कभी कोई आया है कि क्या परेशानी है? कभी बारिश होती है, धूप होती है, तो अभी मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी करा है, रेड अलर्ट पे है पूरा प्रदेश की, मौसम ख़राब होने वाला है। तो ऐसे में आप लोग क्या करती हैं जब धरना होता है? सर कुछ नहीं, यही जो है हमारे पास जो हमारे ये पल्ली है, ये हमारे जो बैनर है, हम इन्हीं को जो है अपने सर पे कर लेते हैं, बैठे रहते हैं। क्या करेंगे? आंटी आपकी तो तबियत भी नहीं सही है। तो हाँ बिल्कुल सही नहीं है। देखो ये सब पैर सूज गए हैं मेरी शुगर की वजह से, सूजे रखे हैं ये, और घुटनों में इतना दर्द और उठ बैठ नहीं मिलता है। बैठी रहती हूँ, कभी ये बच्चे उठा देते हैं, खड़ी हो जाती हूँ, बहुत परेशान हूँ मैं। सरकार अगर आपकी मांग मानने को अगर तैयार नहीं होती तो क्या करेंगी? कब तक धरना करेंगी आप? क्या करें, करते रहेंगे जब तक बच्चे रहेंगे। मैं साथ रहूंगी अपनी बेटी के, कैसे छोड़ सकती? शादी नहीं हुई है, कुंवारी बेटी कैसे छोड़ सकती हूँ अकेला? इससे रहूंगी जब तक मेरी बेटी रहेगी, सारे बच्चे रहेंगे यहाँ। तो 40 दिन से कैसे आप लोग लखनऊ में, कोई रिश्तेदार है आपका कि 40 दिनों से? बिल्कुल कोई नहीं है, ऐसे ही भगवान के ऊपर आई हूँ। तो खाना पीना कहाँ खाते हैं आप लोग? बस यही खरीद लेते हैं यहाँ से कुछ, बस खाएंगे कहाँ से? कोई है नहीं यहाँ जानने वाला, कोई नहीं है। आज तो कुछ खाया भी नहीं है, सिर्फ 1 कप चाय फीकी, वो भी शुगर की वजह से। अभी आप लोगों ने भाजपा कार्यालय का भी घेराव किया? सर एक दिन नहीं, हम 4 बार कर चुके हैं। अभी कल हमने शिक्षा मंत्री के यहाँ भी घेराव किया था। हमको क्या करते हैं, हम मंत्रियों के यहाँ जाते हैं, मंत्री तो हमारी सुनते नहीं है, वो पुलिस बुला लेते हैं और हमको गाड़ियों में भर करके और फिर ला करके इको गार्डन छोड़ देते हैं और हम यहाँ शाम तक बंद रहते हैं। फिर शाम को हम छोड़े जाते हैं, फिर हम ऐसे चले जाते हैं। क्या करें सर? अब सवाल ये उठता है, नियुक्ति नहीं, अगर हमें ये गवर्नमेंट नियुक्ति नहीं दे सकती है तो हमें मुक्ति दे। अब सवाल ये उठता है, सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, 40 दिनों से आप लोग लगातार किसी मंत्री के यहाँ भाजपा कार्यालय पे या मुख्यमंत्री आवास पे धरना तो दे रही हैं, बात मानने को कोई तैयार नहीं है, लाके 4 दीवारी में आपको कैद कर देता है। यहाँ होर हुल्ला मचाइए जितना मचाना है, ना कोई अधिकारी आ रहा है पूछने कि किसकी तबीयत ख़राब है, किसकी सही है, कौन भूखा है, कौन कैसा है। तो आपकी आवाज़ इस 4 दीवारी के बाहर नहीं निकलेगी। तो अब अगला कदम क्या होगा? सर अगला कदम यही है कि जब हमें छूट मिलती है तो हम मंत्री के आवास पे जाते हैं, मंत्री जी के, और उनसे विनती करते हैं, लेकिन वो तो हमारी बात सुनने नहीं आते हैं। हम चिल्लाते हैं, विनती करते हैं, पुलिस वाले आते हैं, हमें उठाकर यहाँ ले आते हैं, लेकिन कब तक नहीं सुनेंगे। सच की आवाज़ को आज तक ना कोई दबा पाया है, ना दबा पाएगा।
ठीक है, मंत्री जी भले जो है मुख्यमंत्री जी को गलत बताते हो कि ऐसा है वैसा है, लेकिन कहीं ना कभी आप ही लोगों के माध्यम से आप लोगों का हम लोग धन्यवाद करना चाहेंगे। कम से कम आते हैं, हम लोगों की बात तो पहुंचेगी, तो योगी जी तक कभी तो पहुंचेगी। आज नहीं पहुंचेगी, 10 दिन बाद पहुंचेगी, 10 दिन बाद नहीं तो महीने भर बाद पहुंचेगी। सच ना दबा है और ना दबेगा। और हम क्या करेंगे घर जाकर जब हमें नियुक्ति नहीं मिलेगी? हम वैसे भी प्रताड़ित हैं, समाज से भी और खुद से भी। लगातार अपनी मांगों को लेके अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे हैं और योग्य अभ्यर्थी हैं जो उन्होंने एग्ज़ाम पास करा है, और यहाँ पे लोग बोलने के लिए भी तैयार हैं। लोग अपनी मांगे लगातार उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी तो इसका नतीजा आने वाले विधानसभा में देखने को साफ तौर पे मिल सकता है। क्या नाम है आपका और किस लिए आप धरना दे रहे हैं? सर मुकेश कुमार मेरा नाम है, पायलट है 108 एम्बुलेंस है जी। हमारा धरना इसलिए है कि आपने अभी जो बताया है, गृह मंत्री जी ने कहा है कि बेरोजगारी खत्म करेंगे, लेकिन यहाँ तो बेरोजगारी चालू कर दी है। हम लोग रोजगार था उसको भी ले लिया गया है, और हम लोगों को ये एक संविदा वो आउटसोर्सिंग कंपनी है GVK के थ्रू चलवा रहे हैं। ठीक, हमारी मांग ये है कि हम लोगों को ठेका प्रथा से मुक्त किया जाए। जितनी भी ये कंपनियां हैं, चाहे JDL हो चाहे वो GVK हो, ठीक, इसको यहाँ से भगाना चाहिए और हमको समान कार्य समान वेतन दिया जाए। हमारे जितने भी 19,000 लगभग 20,000 कर्मचारी हैं, इनको बाइज्जत फिर ड्यूटी पर लाया जाए। कोरोना काल में हम लोगों ने जब बड़े बड़े मंत्री बड़े बड़े अधिकारी कमरे के अंदर से नहीं निकलते थे, हम लोगों ने फ्रंट पे जाके उनको वो सुविधा दी है। तो हम पर ये कहा गया कोरोना योद्धा हैं, एक कोरोना के हीरो हैं, लेकिन आज हम लोग कोरोना के गुंडा हो गए, हम लोग को बेरोजगार कर दिया है। अगर हमारी मांगें नहीं मानी गई, हमारे जितने MT पायलट कर्मचारी जो टर्मिनेट किए गए हैं, जिनके ऊपर FIR दर्ज की गई है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर FIR दर्ज, अगर ये वापस नहीं किया गया, हमारा मान सम्मान वापस नहीं आया, तो कल यहाँ सभी लोग आत्मदाह करेंगे और इंकलाब जिंदाबाद यहाँ होगा। आत्मदाह करने की बात कह रहे हैं यहाँ के जो प्रदर्शनकारी हैं। आपको बता दें कोरोना की तीसरी लहर भी आने वाली है और इनको कोरोना योद्धा के तौर पे नवाजा भी गया है। और आपको दूसरी चीज़ बता दें, सरकार कह रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क पहने। अगर सरकार इनकी मांगे मान लेती तो आज ये नौबत ना आती। यहाँ पे और भी लोग हैं जो अलग अलग ज़िलों से आए होंगे, हम उनसे भी बात करेंगे कि वो कहाँ से आए हैं और क्या मांगे हैं। अगर सरकार नहीं मांगती है इनकी तो ये आत्मदाह करने की बात कर रहे हैं। आइए इनसे बात करते हैं। जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि हम लोगों ने अपनी मांगों को शांतिपूर्ण ढंग से रखा था। हम लोग 23 तारीख से यहाँ पे बैठे हैं। 23, 24, 25 को हम शांतिपूर्ण धरने पे बैठे थे अपने ज़िले पे। उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष हमारे इको गार्डन में बैठे थे। फिर हम लोगों की जब मांगें नहीं मानी गई हैं तो मजबूरी बस हम लोगों को गाड़ियाँ रोकनी पड़ी, जो कि हर ज़िले में गाड़ियाँ रुकी हुई थी। 25 तारीख मध्यरात्रि 12 बजे से हम लोगों ने गाड़ियाँ रोक दी थी। कुछ ज़िलों पर शासन प्रशासन और सरकार के द्वारा दबाव बनाया गया है, वहाँ पर गाड़ियों को हैंडओवर ले लिया गया है। हम लोगों से चाबियाँ ज़बरदस्ती हम लोगों से छीन ली गई हैं, जो कि बहुत ही गलत है। और हम लोगों के जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके खिलाफ FIR और कंपनी पे दबाव दे कंपनी ने उनका टर्मिनेशन लेटर जारी कर दिया है। कंपनी बराबर और सरकार और प्रशासन जो है बराबर दबाव बना रहा है। हम वही कोरोना योद्धा हैं जिनसे आप लोग मदद लेते थे। आप लोग कहते थे कि हमारे कोरोना योद्धा हैं। बहुत बहुत बड़ी बड़ी हम लोगों को उपाधियाँ आपके द्वारा दी गई। आज क्या हुआ है, उन्हीं कोरोना योद्धाओं को जो 1000 हमारे कर्मचारी हैं उत्तर प्रदेश में, ALS कर्मचारियों को कंपनी के द्वारा निकाला गया है। और कंपनी से कहा जाता है कि आपने हमें क्यों निकाला है, तो कंपनी कहती है सरकार का आदेश है, क्योंकि टेंडर प्रक्रिया जो आपकी चलाई गई है, जो JDL कंपनी है उसको आपके द्वारा टेंडर दिया गया है, उसने हमारा शोषण आते ही चालू कर दिया। वो भी कंपनी ब्लैक लिस्टेड है राजस्थान में, उसके खिलाफ CBI जांच बैठी हुई है, CBI जांच चल रही है, उसको टेंडर दिया गया है। इससे पहले जो GVK MRI कंपनी थी उसके द्वारा हम 2012 से शोषण झेल रहे हैं और आज भी शोषण झेल रहे हैं। हमारे जो वर्तमान कर्मचारी हैं उसकी आज ये स्थिति आ गई है कि उनसे चाबियां छीन ली गई हैं और सरकार वैकल्पिक व्यवस्था पे हमारे जो प्रदेश की जनता को है वो धोखा दे रही है। क्योंकि जो लोग बिठाए गए हैं आज वो किसी प्रकार का उनका न प्रशिक्षण कराया गया न कुछ कराया गया है। उनको केवल एक ठेला पे जैसे ले जाया जाता है मरीज को, उस स्थिति में मरीज को वो ले जाएंगे। जो प्रशिक्षित हैं अपनी मांगों को लेके बैठे हैं उनको इस तरीके से धमकाया जा रहा है, उनको ये दिखाया जा रहा है कि आप अगर जो नहीं चलाएंगे
चलाएंगे गाड़ियां तो हम चलवा लेंगे, चलवा लीजिए साहब, लेकिन ये बहुत आप जनता को धोखा दे रहे हैं। मैं अपनी प्रदेश की जनता से पूछना चाहता हूं कि जिस तरीके से हम लोगों ने सेवा दी, आपको वेंटिलेटर पे कोरोना काल पे लेके गए, आपको ऑक्सीजन सिलेंडर पे लेके गए, क्या उनसे पूछा जाए आज उनकी क्या योग्यता है? और वो केवल एक टेम्पो ड्राइवर और जो रोडवेज के कंडक्टर हैं उनको रखा गया है। आप जनता को धोखा दे रहे हैं, ये सही नहीं होगा। आपने जनता को यूपी की धोखा दिया है, इसका जवाब आपको मिल जाएगा। जब हम लोग प्रशिक्षित हैं तो फिर हम लोगों को क्यों नहीं रखा जा रहा, क्यों नहीं हमारी मांगे मानी जा रही हैं, क्यों हमको इस इको गार्डन में बैठना पड़ रहा अपनी मांगों को, क्यों हमारे प्रदेश अध्यक्ष को गिरफ्तारी का आपने जारी कर दिया है वारंट। उनको आज अगर जो यहाँ से उठाया गया या जारी किया गया, उनको उठा के जेल में डाला गया तो पूरे कर्मचारी उत्तर प्रदेश के एक एक कर्मचारी जेल भरो आंदोलन करेगा। और आपको बता दें कि ये आपकी जो रणनीति हमारे लोगों के खिलाफ चल रही है, इसमें आप सफल नहीं होंगे। इंकलाब जेल भरो आंदोलन भी करेंगे और आत्मदाह भी करेंगे। अगर यहाँ पे कोई भी 102 कर्मचारी आत्मदाह करता है, एम्बुलेंस कर्मचारी आत्मदाह करता है, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। मेरा नाम बीपी डिसूजा है, मैं मऊ जनपद से बिलोंग करता हूं और मैं मुख्यमंत्री जी से और अपने बेसिक शिक्षा मंत्री जी से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करता हूं कि हमारी मांगों को पूरा कर दीजिए। हम आप ही के प्रदेश के बच्चे हैं, हम आपको वोट दिए हैं, हमारा भी अधिकार है आपसे कहने का। बेटा बाप से नहीं कहेगा तो किससे कहेगा? और हम लोग इस उम्र के दराज में कि मेरी उम्र इसी भर्ती में है, इसके बाद मैं एकदम हमेशा के लिए बाहर हो जाऊंगा, तो मैं निवेदन करता हूं अपने मुख्यमंत्री जी से, बेसिक शिक्षा मंत्री जी से करता हूं कि आप हमारी मांगों को पूरी करें और हमारे भाइयों को जो 110, 115 नंबर लाए हैं और आज एकेडमिक की वजह से छठे हैं, उनका जो है कि इस भर्ती में शामिल करके हम लोग को बहाल करें। यही हमारी मुख्यमंत्री जी से, बेसिक शिक्षा मंत्री से निवेदन है। और आने वाला विधानसभा में मैं एक वादा करता हूं अपने भाइयों के तरफ से कि मैं आपको वोट दूंगा और अपने सबको दिलाऊंगा, मैं प्रचार भी करूंगा। बस हमारी सीटें आप जोड़कर हम लोग को एक नया जीवन दान दे दीजिए। धन्यवाद। लखीमपुर खीरी से आया हूं। मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री योगी जी से यही कहना चाहूँगा कि 1,37,000 की जो 23,000 लगभग सीटें बची हैं, यानी 22,000 प्लस सीटें हैं, वह सीटें 69,000 में जोड़ करके उत्तर प्रदेश के योग्य लोगों को, योग्य अभ्यर्थियों को जो है रोजगार प्रदान करें। हम लोग भी आपकी संतान हैं, आप लोगों के वोटर हैं, सपोर्टर हैं, और अगर आपके माध्यम से हमें न्याय नहीं मिलेगा, आपके द्वारा न्याय नहीं मिलेगा, तो हम कहां जाएंगे? माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी से मैं कहूंगा कि आप मुख्यमंत्री जी को गुमराह मत करिएगा। आपने मुख्यमंत्री जी को गुमराह कर रखा है कि भर्ती में सीटें अब नहीं जुड़ सकती हैं। माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी, सरकार और राजा यानी अगर चाहे तो कुछ भी हो सकता है। उसके अलावा माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि 1,37,000 पदों को भरना, तो आप 1,37,000 पद भरिएगा। हम कोई नई मांग नहीं कर रहे हैं। अगर आप 1,37,000 पद भरते हैं तो ये माननीय मुख्यमंत्री जी का एक ऐतिहासिक फैसला होगा कि उत्तर प्रदेश के योग्य अभ्यर्थियों को रोजगार देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो है एक असेंबली में कुछ संशोधन किया, ऐसा कार्य किया जिससे कि उत्तर प्रदेश के बेरोजगारों को रोजगार मिला। माननीय मुख्यमंत्री जी, हम आपसे अनुरोध विशेष करके अपने 22,000 परिवारों की ओर से हाथ जोड़ के अनुरोध करते हैं कि हमें न्याय दीजिए, हमारी योग्यता का सम्मान करिए, हम आपकी योग्यता का सम्मान करेंगे। तो यह थी हमारे संवाददाता आकिब मेराज की खास रिपोर्ट। बने रहिए तमाम अपडेट्स के लिए जन संदेश टाइम्स के साथ।